देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, सभी वोटर अधिकार यात्रा के लेकर सीतामढ़ी आए थे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का रैली रहा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सतर्क सीतामढ़ी देखने वाले सभी को मेरा प्रणाम। और बात रही कल की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में, तो वोटर अधिकार यात्रा तो बहुत ही सफल रहा, क्योंकि लोगों का जो प्यार मिला, बहुत ही स्नेह प्यार मिला। क्योंकि देखिए, क्योंकि सीतामढ़ी में तेजस्वी जी आए, राहुल जी आए, भीड़ न लगे। और भीड़ क्या, उनका वोट है इसलिए भीड़ लगता है, दिखावे का उनका भीड़ रहता नहीं है और भाड़े का भीड़ रहता नहीं है। उनका लोगों का प्यार है, जो लोग उमड़ के आते हैं उनको देखने के लिए, इतनी चाहत है उनकी, लोगों को भीड़ लगना तो वास्तविक बात है यहाँ पर। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा कि जितने भी पब्लिक गए थे तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी को देखने, पप्पू यादव जी थार से ओपन गाड़ी से घूमे, लेकिन तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी को कोई नहीं देख पाया। इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए हुआ क्या था, अभी आपको भी शायद पता होगा, पूरा न्यूज पे चल रहा है, देख रहे हैं, 3 गो पाकिस्तानी घुस चुका है। इनके लिए इनको सूचना आया कि पाकिस्तानी है, तो यहाँ प्रशासन को जो उन लोग का नियम होता है, उस नियम के तहत क्या हुआ, वो बंद गाड़ी में घूमे, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। हम क्या बोलते हैं, ससौला में थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों से हमने न्यूज़ 24 वाले भी, मेरा इंटरव्यू था वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पे लोग बोला कि तेजस्वी जी आए, राहुल जी आए, हम लोग उनका देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। कि बताइए, हम लोग उनका वोटर है लेकिन नहीं देख पाए। लालसा था मेरे दिल में देखने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये भी हम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और पाकिस्तानी 3 जो घुसा हुआ है, उसको लेकर के एक नियम के तहत जो है ना, उनको बंद गाड़ी में ही सिर्फ जाने, क्योंकि रीगा में भी किसान संवाद था, वहाँ भी काम मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि जो उनके मतलब था उनका, वो जगह जगह पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको स्वागत करने के लिए उनका मंच भी बनाया गया था, लेकिन वहां भी नहीं पहुंच पाए। वो यही कारण है ना, 3 गो पाकिस्तानी घुस चुका है। देखने कर रहा है कि मतलब देखिए, पाकिस्तान क्यों, आखिर अभी सीज फायर किया हुआ 3-4 महीना भी नहीं हुआ है, बार बार पाकिस्तानी घुस रहा है। पाकिस्तानी घुस नहीं रहा है, घुसवाया जा रहा है। चुनाव है ना, अभी चुनाव है। अभी देखिए, अभी चुनाव के समय में पाकिस्तानी अक्सर आएगा। देखिए, ये तो बीजेपी का एक तो मुद्दा है, काम कुछ करेगा नहीं। जब भी काम, अब क्या लोगों को जवाब देगा? बस पाकिस्तानी आया, बोलेगा कि मैंने फिर पाकिस्तानी को मार के फिर भगाया, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। उनको तो सीना हम अपना में से 4 इंच काट के दे देंगे, 60 इंच कर लीजिए। किनको? नरेंद्र मोदी जी को हम कहते हैं, हम दे देंगे 4 इंच अपना में से काट के, लेकिन 60 इंच कर रहे, लेकिन आज तक बोलते हैं 56 इंच है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमको कभी देखे ही नहीं है। क्या लगता है आपको, नहीं देख पा रहा है क्या? देश के प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, बार बार आप ही में क्यों घुस रहा है? अभी आपने बोला कि पाकिस्तान डर से सीज फायर करवाया गया, तो हमने सीज फायर किया, आप ही ने किए सीज फायर। आखिर क्यों किया? फिर सीज फायर किया, 3-4 महीना भी नहीं हुआ, फिर कैसे पाकिस्तानी घुस गया? आखिर सुनिए, आपका देश खुफिया एजेंसी से पता चला होगा, खुफिया एजेंसी का था, तो ठीक है, आप पता चला, आखिर घुसा कैसे? आपका इतना लचर व्यवस्था कैसे है? आपका कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, सारा मंत्री आपके हाथ में है, इतना व्यवस्था कमजोर क्यों है आपका, जो कोई आगे घुस जा रहा है भारत में? पलवामा कांड भी मतलब हुआ था इससे पहले, अब देख रहे हैं ना, उसके बाद ना सीज फायर हुआ था। अब बोले, सीना ठोक के बोले कि हमने सीज फायर किया, तो फिर क्यों घुसा? उसने घुसा तो घुसा ही, आप तीनों का डाटा दे रहे हैं कि फलना जगह का है, चिल्ला जगह का, तीनों फोटो से डाटा दे रहे हैं, क्या बेटा से नहीं पकड़ पाइएगा उसको? जब आपके पास पूरा डाटा उपलब्ध है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझ, देखिए, बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि बार बार एक ही मुद्दा लोगों को बहलगाया जा रहा है, क्योंकि इनका एक भी योजना विकास का होता नहीं है। आज तक आप ही देख लीजिए, एक भी योजना बताइए जो विकास के लिए, छात्रों के लिए। अभी पटना का ही मुद्दा अभी देखे है, न्यूज में हम भी देखे कल है, छात्रों को बीजेपी का नेता द्वारा मारा गया है। जब शिक्षा मंत्री के पास जो गया था, तो वहां पे सब छात्रों को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मिल के मार के भगाया छात्रों को। कहाँ से? यही पटना या कहीं का न्यूज है, अभी हम कल का ही न्यूज है। छात्रों को मार को भगाया गया वहां से बीजेपी के द्वारा। आप बताइए, आप खुद। अच्छा, ये बताइए कि जो दर्शक उनको देखने आए थे, देख नहीं पाए, तो वो अभी ना खुश है कि खुश है? नहीं, दर्शक उनसे हमेशा खुश है, और ना खुश होते तो इतनी भीड़ लगती ही नहीं। अच्छा, क्योंकि वो ऐसा नेता नहीं जो सिर्फ जुमलेबाजी करता है, उन्होंने अपना काम किया है। कोई कहता है कि हम काम करेंगे, उन्होंने 17 महीना में अपने काम का जलवा दिखा चुके हैं।
2020 का चुनाव में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, 17 महीने के सरकार में रहते उन्होंने किया काम, लोगों को दिल पे भी है। मेडल और नौकरी पाया उनका ही दिया हुआ था। पर्यटन विभाग जब उनके पास था तो जानकी माता के 80 करोड़ रुपया 82 करोड़ रुपया उन्हीं का दिया, पहला था योजना उनका ही दिया हुआ था। रीगा चीनी मिल आलोक मेहता उनका मंत्री था, गन्ना मंत्री, उन्होंने रीगा के लिए किया था। ये तो खाली फीता काटने का काम करते हैं और कुछ अच्छा। करते नहीं है। जो उन्होंने किया, आज जो है देख लीजिए, बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है 400 था, तेजस्वी जी ने कहा कि हम 1500 देंगे, तो डर से नीतीश कुमार जी ने 1100 किया। आखिर तेजस्वी जी का योगदान है उसमें, भले ही कोई करवा तो रहा है ना। और देख लीजिए, कहा कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब नीतीश कुमार जी ही कहने वाले हैं कि 200 यूनिट का बाप के घर से फिर ला के देगा, ये करेगा, बिजली फ्री नहीं देना चाहिए। आज वही उनसे ही दिवाया गया 125 यूनिट बिजली फ्री, आखिर करवा तो रहे ना उनसे। और बहुत सारे मुद्दा जो करवा रहे, तेजस्वी जी का योगदान है जो करवा रहे हैं सब लोगों से। अच्छा, कितने की संख्या में भीड़ रही होगी? भीड़ तो आप देखे नहीं है, जब सैदपुर से लेकर के जब रात में आए और सीतामढ़ी से लेकर जब उनका यात्रा शुरू हुआ तो बेरगिनिया तक मोतिहारी तक भीड़ टूटा ही नहीं। जितना हाँ। लोगों का था काफिला था, उनका 4500 गाड़ी दिखाई लेते के चलता है, बाकी 2000 प्लस गाड़ी पीछे पीछे चलता है उनके। अच्छा। जब इतना कार्यकर्ता कर गया था, आप देखे हुए पूरा न्यूज कवर कर रहे हैं, आप तो देखे के थे, एबीपी न्यूज, जी न्यूज पे भी मेरा इंटरव्यू कल था। अच्छा, 2025 में विधानसभा के चुनाव होना है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री जी बनेंगे? तेजस्वी यादव बनेंगे, 100% बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे कि सिर्फ मतलब कह रहे कि हम वादा कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना 20 में वादा किए थे लोगों से पूरा किया। 17 महीना रहते हुए भी 5 लोग रोजगार दिए हुए हैं। इसलिए बनेंगे क्योंकि सभी युवा के दिलों पर राज करते हैं तेजस्वी यादव जी, और बिहार का मुख्यमंत्री तय है।